आज ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो प्रॉब्लम्स ऑक्सीजन का शॉर्टेज हो रहा है कोविड के लिए वो क्यों हो रहा है। इंडिया के पास प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है लिक्विड ऑक्सीजन का, या हम लोगों का सप्लाई प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम एग्जैक्टली कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। तो जितना दूर तक मैं डिफरेंट आर्टिकल्स जितना स्टडी किया कि इंडिया का जो मेडिकल ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट था वो करीबन 3000 टन का आसपास था, 3000-4000 टन का आसपास था। और इंडिया का जो प्रोडक्शन ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन वो करीबन 7000 टन की थी, 7500 के आसपास, 7000 से 7500 टन के आसपास, इंक्लूडिंग द इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन। बिकॉज इंडस्ट्री के लिए भी बहुत लिक्विड ऑक्सीजन का ज़रूरत होता है, बहुत सारा केमिकल को प्रोसेस करने के लिए लिक्विड ऑक्सीजन का ज़रूरत होता है। तो फिर ऑक्सीजन का कमी क्यों हुआ। ऑक्सीजन दिल्ली में, महाराष्ट्र में और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री ये डेफिशिएंसी इतना क्यों हो रहा है। क्योंकि आज एक एम्स दिल्ली के डॉक्टर का इंटरव्यू देख रहा था, तो उनका कहना ये है कि जो मोर्टेलिटी रेट है, मतलब जो लोग जो मर रहे हैं, वो लास्ट ईयर कोविड में जितना परसेंटेज था सेकेंड वेव ऑफ कोविड, ये बार जो कोविड हो रहा है इसमें भी परसेंटेज दोनों में लगभग सेम है। तो डेथ ज़्यादा जो हो रहा है और जो पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुआ है, दैट इज़ ओनली ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन शॉर्ट के लिए ये प्रॉब्लम हुआ है। ऑक्सीजन शॉर्टेज नहीं होता, वेंटिलेटर, आईसीयू, ये सब थोड़ा हमें ये जो टाइम मिला था इसमें हम लोग बढ़ा लेते हैं, तो शायद ये प्रॉब्लम्स नहीं होते। तो ये प्रॉब्लम्स जो इसको आप मैन-मेड कह सकते हैं, ये लापरवाही के लिए इस टाइप का प्रॉब्लम क्रिएट हो गया गवर्नमेंट का, स्पेशली गवर्नमेंट्स का, बोथ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, दिल्ली, महाराष्ट्र एंड अदर गवर्नमेंट्स का लापरवाही के लिए ये प्रॉब्लम हुआ। तो पॉइंट पे आते हैं। तो ऑक्सीजन तो हमारे पास सफिशिएंट था, एक्स्ट्रा था, लेकिन जो सडन स्पाइक हुआ, सडन जो ग्रोथ हुआ पेशेंट्स का, इसमें से हमारा रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, करीबन 7000 की हो गई। तो 7000 टन की जब ज़रूरत हो गई, लेकिन फिर भी तो हमारा प्रोडक्शन है, लेकिन प्रोडक्शन तो है लेकिन सप्लाई चेन नहीं है। क्योंकि मैं आपको बोल दूँ, लिक्विड ऑक्सीजन उसको जो कैरी करके लाते हैं उसको बोलते हैं क्रायोजेनिक टैंक। क्रायोजेनिक टैंक मतलब क्रायोजेनिक इज ए ब्रांच विच डील्स विद द लो टेम्परेचर के साथ वो डील करता है, उसको क्रायोजेनिक बोलते हैं, क्रायोजेनिक टैंक। बिकॉज जो लिक्विड ऑक्सीजन उसका टेम्परेचर वो बहुत कम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में आता है। ऑक्सीजन नेचुरल स्टेट गैस स्टेट पे रहता है, गैस के हिसाब से वो हमारा एयर में करीबन 20-21% का परसेंटेज ऑक्सीजन हमारा गैस मतलब एयर में रहता है। लेकिन वो एयर वाला ऑक्सीजन वो मिक्स है ना, नाइट्रोजन सब दूसरे अदर गैसेस भी मिक्स है। लेकिन हमें प्योर ऑक्सीजन चाहिए पेशेंट को देने के लिए, उसका ऑक्सीजन शॉर्टेज हो रहा है तो प्योर ऑक्सीजन देंगे। वो एयर से जो ऑक्सीजन इनहेल करके वो उससे ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे, उसको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। तो ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए मतलब उसको हमें प्योर ऑक्सीजन देना होगा। तो प्योर ऑक्सीजन हमें क्या करते हैं ना, वो एयर को लिक्विडफाई करके, और वो बहुत लो टेम्परेचर में होता है। ऑक्सीजन -183 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे लिक्विफाइड होता है। तो इतना लो टेम्परेचर में हम उसको स्टोर करते हैं, तो वो एक क्रायोजेनिक प्रोसेस इन्वॉल्व रहता है उसको स्टोर करने का। और पहले उसको लिक्विड फॉर्म में करते हैं सारे पूरा एयर को, उसके बाद वो बॉइलिंग
पॉइंट के हिसाब से पहले नाइट्रोजन निकल जाएगा, दैट इज वो -195 डिग्री सेंटीग्रेड में नाइट्रोजन निकल जाएगा, वो उसका बॉइलिंग टेम्परेचर है। तो उस हिसाब से उसको डिस्टिलेशन प्रोसेस से उसको प्योर ऑक्सीजन को कलेक्ट करते हैं और उसको लिक्विफाई करके जो टैंक में रखते हैं, लो टेम्परेचर टैंक में रखते हैं जो कि उसका टेम्परेचर मेंटेन हो -183 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे। उससे ज़्यादा टेम्परेचर थोड़ा सा भी होगा वो गैस स्टेट में आ जाएगा और वो गैस होकर फिर गैस मतलब एयर को चला जाएगा, मिल जाएगा, तो वो कुछ काम का नहीं होगा फिर। तो इसीलिए उसका जो टैंक डिजाइन होता है वो स्पेशल कैटेगरी का टैंक डिजाइन होता है, उसको बोलते हैं क्रायोजेनिक टैंक। तो प्रॉब्लम उधर ही है, हमारे पास जो क्रायोजेनिक टैंक है उसका सप्लाई चेन हमारे पास नहीं है। टैंक भी जितना है वो भी ठीक है, कुछ था। अभी गवर्नमेंट के हिसाब से बहुत सारे इंडस्ट्री वाले जैसे टाटा स्टील्स प्लांट, टाटा स्टील्स, ये सब राउरकेला स्टील प्लांट और भी बहुत सारे स्टील, जिंदल स्टील प्लांट, ये लोग अभी क्या कर रहे हैं, अपना जो रिक्वायरमेंट था, प्लांट का जो रिक्वायरमेंट था ऑक्सीजन का, लिक्विड ऑक्सीजन का, वो सब भी अपना मेडिकल गवर्नमेंट के कहने से वो लोग भेज रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम है सप्लाई चेन का। उधर से राउरकेला से आएगा दिल्ली तक बहुत टाइम लग रहा है। तो अभी गवर्नमेंट ने एयर लिफ्ट भी कर रहा है, एयरफोर्स लगा दिया, एयर लिफ्ट भी हो रहा है टैंक का। और जो ऑक्सीजन एक्सप्रेस शुरू किया है जिसमें आपका व्हीकल डायरेक्टली जो क्रायोजेनिक टैंक्स है वो डायरेक्ट ट्रेन पे आ जाएगा, मतलब ट्रेन के थ्रू पे आके सप्लाई होगा। तो वो अभी शुरुआत हुआ है। लेकिन सबसे बड़े प्रॉब्लम है कि लापरवाही, और गवर्नमेंट को भी शायद एक्सपेक्ट नहीं था, वो लोग बोले नहीं कुछ नहीं है, ये मतलब लापरवाही के लिए विदाउट एनी प्रिपरेशन, कोई भी प्रिपरेशन नहीं है, यही है प्रॉब्लम। बेड है ना प्रिपरेशन, जो मतलब कोविड के लिए बिल्कुल जो जैसे दिख रहा है बिल्कुल भी नहीं है। तो ये एक चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ है इसीलिए हमारे पास टैंक का शॉर्टेज है अभी हमारे पास, क्योंकि जो भी टैंक था वो टैंक में ज़्यादा ज़रूरत के लिए नहीं था, कुछ इंडस्ट्री यूज के लिए था और मेडिकल यूज के लिए जितना हमें 4000 टन जितना भी चाहिए होता है उसके लिए सफिशिएंट था। लेकिन सडन स्पाइक होने से हमारे पास वो स्टोरेज टैंक नहीं है। इसीलिए आप न्यूज में देखे होंगे सिंगापुर से दूसरा जगह से टैंक मंगाया जा रहा है। ऑक्सीजन तो हम प्रोड्यूस कर देंगे प्लांट में, लेकिन टैंक नहीं है, एक चीज़ है कि वो स्पेशल टैंक में सप्लाई होगा। दूसरा चीज़ ये है कि उसको सप्लाई करने में, कि उसको सप्लाई करने के लिए दिल्ली पहुंचाने के लिए बहुत टाइम लग रहा है। जहाँ पे भी प्लांट है, दिल्ली में तो प्लांट नहीं है, पता नहीं वो पॉलिटिक्स चल रहा है कि क्या, बोल रहा था 8 प्लांट बनाने के लिए सैंक्शन हुआ था, 1 प्लांट बनाया, वो पता नहीं क्या सच है क्या झूठ है, पर जो भी है। लेकिन दिल्ली में वो प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि स्टील प्लांट ये सब उतना नहीं है और भी प्रोडक्शन टैंक मतलब प्लांट्स भी लगाया नहीं गया, तो इसीलिए जो दिल्ली में जो डेफिशिएंसी का मेन रीजन है, बहुत दूर से लेके जाना पड़ रहा है और उसके लिए हमारे पास सफिशिएंट टैंक नहीं है। और जो भी टैंक, अभी कुछ टैंक गवर्नमेंट ये भी बोल रहा है कि जो लिक्विड नाइट्रोजन या दूसरा गैस को जो सप्लाई करने के लिए जो टैंक रहता है, वो टैंक को भी आप ऑक्सीजन भर के उसमें दे दीजिए, तो वो भी किया जा रहा है। तो प्रोडक्शन सफिशिएंट है, लेकिन प्रॉब्लम यही है सप्लाई में, पहुंचाने में प्रॉब्लम हो रहा है और टैंक की कमी है। और टैंक सपोज दूसरा जगह पे है, वो टैंक को पहले आप जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है उसको पहुँचाओ, उसको भरो और दिल्ली पहुँचाओ। दूसरा चीज़ है दिल्ली में खाली हो गया, फिर वो टैंक को दिल्ली से लाके अगेन आपको वो स्टील प्लांट पे पहुँचाओ या वो प्रोडक्शन जहाँ पे प्लांट पे पहुँचाओ, उधर पहुँचाने के बाद ही फिर से फिलअप होगा। तो ये जो सप्लाई चेन का जो प्रॉब्लम हो रहा है, हाई डिमांड है और वो आसपास नहीं है, उसको पहुँचाने में प्रॉब्लम हो रहा है। यही है मेन रीजन डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन का। नहीं तो इतना ज़्यादा भी, अभी जितना भी केसेस है, इतना भी बुरा हाल नहीं हुआ था ऑक्सीजन प्रोडक्शन की इंडिया का, लेकिन सप्लाई में बहुत बुरा हाल है और यही दिक्कत आ रहा है। तो इंडियन एयरफोर्स ये सब मिलके अभी काम कर रहे हैं
पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, पर बहुत ज़्यादा ही लापरवाही हुई है। और आई होप कि मतलब कुछ ही दिनों में कंडीशन ठीक होगा। बाकी अदर गवर्नमेंट्स को, जो दूसरा स्टेट्स, वो अभी से अपने मैक्सिमम लिमिट करके प्रोडक्शन करके वो ठीक ठाक हिसाब से रखना चाहिए, क्योंकि कब कौन सा स्टेट में कहाँ पे स्पाइक आएगा वो कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। और ऐसा भी देखा जाता है, जैसे मैं लास्ट वीडियो में बोला था कि दिल्ली का एयर भी बहुत पॉल्यूशन है। एयर पॉल्यूशन से नॉर्मल आपको ऑक्सीजन चाहिए होगा, तो इसीलिए उधर मतलब हालत ज़्यादा ख़राब होने का ज़्यादा चांसेस रह रहा है। इसीलिए आप थोड़ा एयरी स्पेस में रहिए, और जहाँ पे थोड़ा ऑक्सीजन ज़्यादा सर्कुलेट होता है या ज़्यादा पेड़ है, उस सब जगह में अभी थोड़ा रहिए, ना कि ज़्यादा ज़्यादा पॉल्यूशन जहाँ पे उधर रुकिए। आपके पास कुछ कॉम्प्लिकेशंस है तो थोड़ा एयरी स्पेस को चले जाइए और आपको आइसोलेट कर लीजिए। बाकी गवर्नमेंट का जो भी प्रोटोकॉल्स है, जो भी गवर्नमेंट्स का मतलब डॉक्टर्स का जो भी सलाह है, जो भी एडवाइस है, मास्क, ये सब, सैनिटाइजर, ये सब यूज कीजिए। और जो भी केसेस हो रहा है दिल्ली में वो बहुत दर्दनाक है, बहुत रुला देने वाला ही मतलब चीज़ हो रहा है। उधर आप देखोगे तो देख नहीं पाओगे उस टाइप का न्यूज। और जो भी पॉसिबल है, कोई भी आप हेल्प कर सकते हैं किसी का, तो दिल्ली में कांटेक्ट कीजिए, उन लोगों को हेल्प पहुंचाने की कोशिश कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।